सिलेक्शन तो एस्पायर से ही होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर स्टडी। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे निमसेट प्रिपरेशन की, साथ साथ में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अपने नए बैच के बारे में। काफी सारे बच्चों के फोन और मैसेज आए थे, तो हमने बताया था आपको कि जो नया बैच है वो 18 सितंबर से स्टार्ट होगा। फिर कुछ बच्चों का आया तो हमने 21 सितंबर से बताया, लेकिन क्लास ज्यादा होने की वजह से पिछले बैच की तो अनाउंस हम नहीं कर पाए थे। तो अब फाइनली आपके बैच का अनाउंसमेंट होगा। और काफी ज्यादा जो पिछला बैच स्टार्ट हुआ था पराक्रम, उसमें बहुत सारे बच्चों ने एनरोल किया, और उसके पहले जो हुआ था वो तो बहुत जल्दी भर गया था। तो सारे ही बैच जल्दी जल्दी फुल हो जाते हैं, तो इस वजह से हमको जो है जल्दी जल्दी बैच लाने पड़ते हैं। और काफी सारा जो है आप लोग मेहनत कर रहे हो, काफी अच्छी चीजों को पढ़ रहे हो, तो ये देख करके हमको अच्छा यहाँ पर बहुत ज्यादा लग रहा है। और साथ साथ में सबसे खुशी की बात यह है कि आप टेस्ट बहुत सिंसियरली दे रहे हो। अगर आप कोई भी टेस्ट बच्चे दे रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि कितना कंपटीशन अभी से एस्पायर में आपका शुरू हो गया है, और अभी तो शुरुआत हुई है। आगे आगे कितनी मेहनत होगी, कितने बच्चे कंपीट करेंगे, कितनी ज्यादा आपस में फाइट करेंगे, तो उसके बारे में आप सोच सकते हो। अब हम लोग यहाँ पर मेनली जो हमारा सेशन है वो है निमसेट प्रिपरेशन को लेकर के, साथ साथ में सीयूईटी की प्रिपरेशन को लेकर के। तो अब कुछ बच्चों की, जैसे आज ही एक बच्चे की कॉल आई, एक बच्चे की कल कॉल आई कि सर हमारे इतने परसेंट नंबर है, इतना सीजीपीए, तो क्या हम एलिजिबल है? मैथमेटिक्स नहीं है ग्रेजुएशन में या 12th में, तो फिर हम क्या एलिजिबल है, कैसे कब एलिजिबल है? तो उसके बारे में हम लोग पहले थोड़ी सी बात करते हैं, और फिर कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में बात करते हैं। फिर हम लोग अपने बैच के अनाउंसमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एक छोटा सा सबके मन में डाउट रहता है, एक बच्चे का फोन आया हमारे पास कि सर हमारे पास 11th 12th और ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स नहीं है, तो क्या हम निमसेट के लिए एलिजिबल हैं? तो फिर आप उस केस में निमसेट के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। निमसेट में 12th और 11th से मैथमेटिक्स का कोई लेना देना नहीं है। ग्रेजुएशन में आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए, या फिर स्टैटिक्स का एक सब्जेक्ट होना चाहिए किसी भी एक सेमेस्टर में, तो आप निमसेट के लिए एलिजिबल होते हो। ग्रेजुएशन में डिग्री कोई भी हो, उससे मैटर यहाँ पर नहीं है। आगे बात करें अगर, तो उसमें भी एक थोड़ा सा पेज था। वो पेज क्या था कि जो बच्चा था उसके मार्कशीट में कहीं भी मैथमेटिक्स एग्जैक्टली नहीं लिखा था, ठीक है ना, स्टैटिक्स लिखा था, दूसरे सब्जेक्ट से वहां पर लिखा हुआ था, स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन और इस टाइप से करके। तो उसने हमें जब उसमें सिलेबस भेजा तो उसमें उसने प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिक्स है, ये सारी चीजें पढ़ रखी थी। तो अगर ऐसा है तब भी आपके एलिजिबल होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि आपके पास एग्जैक्टली मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में नहीं लिखा है, बट आप सब्जेक्ट जो एक पढ़े हो ग्रेजुएशन में वो आपका मैथमेटिक्स है, तो मतलब आप एलिजिबल की कैटेगरी में आ जाते हो। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आपको एनआईटी को मेल करके जस्ट कंफर्म कर लेना चाहिए कि सर क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं है, हमारे यहाँ पर मैथमेटिक्स में ये सब्जेक्ट हैं, और मैथमेटिक्स स्टैटिक्स नहीं लिखा हुआ है सब्जेक्ट का नाम। तो एक तो ये हो गया। दूसरी सबसे बड़ी बच्चों की क्वेरी ये थी कि सर हमारा जो है परसेंटेज सिस्टम में 60% हो रहा है और सीजीपीए में 6.5 नहीं है। कोई बच्चा कह रहा सर हमारा परसेंटेज सिस्टम में 60% नहीं है, लेकिन सीजीपीए में 6.5 है। तो इसका भी डाउट आपको अगर बहुत अच्छे से क्लियर करना है तो जस्ट आप निमसेट को मेल डालें, एनआईटी जमशेदपुर को, और अपनी क्वेरी लिखें, तो वो आपको रिप्लाई करेंगे कि इसका क्या सोल्यूशन है और आप एलिजिबल हो या नहीं हो। उन बच्चों का क्या जो बच्चे ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, तो फिर आप सीयूईटी के लिए एलिजिबल हो। सीयूईटी में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसमें ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स कंपलसरी नहीं है, बट 11th 12th में वहां पर मैथमेटिक्स कंपलसरी हो जाती है। कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन में नहीं भी है 11th 12th में, तो आप काफी सारे यूनिवर्सिटीज में एमसीए एंट्रेंस देने के लिए और एमसीए कोर्स करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन वहां पर भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर दोनों जगह मैथमेटिक्स है तब तो आप निमसेट में एलिजिबल हो, 12th में नहीं है ग्रेजुएशन में तब भी आप निमसेट में एलिजिबल हो, और अगर ग्रेजुएशन में नहीं है 11th 12th में, तो आप सीयूईटी के थ्रू कुछ कॉलेजेस में, जैसे बढ़िया बढ़िया जो डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है, उनमें कुछ यूनिवर्सिटीज में आप एलिजिबल हो जाते हो। तो वो क्राइटेरिया आप वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हो। अब कब से हमको प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए? सर क्या एग्जाम टफ होता होगा? क्या सर एग्जाम बहुत कठिन होता होगा? ठीक है, कैसा सर एग्जाम होता होगा? कैसे बच्चे पढ़ते होंगे, कितना पढ़ते होंगे, क्या एग्जाम निकालते होंगे? तो उसके बारे में भी बता दें कि देखो यहाँ पर अगर हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो 3 कैटेगरी के बच्चे पढ़ते हैं। 3 कैटेगरी कैसे? एक तो वो बच्चे पढ़ते हैं जो सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर से तैयारी अपनी शुरू कर देते हैं, दूसरे बच्चे वो होते हैं जो थर्ड ईयर से अपनी तैयारी शुरू करते हैं, और एक बच्चे वो होते हैं जो ड्रॉप लेकर के तैयारी करते हैं। तो सबका अपना अपना तैयारी का तरीका होता है, सबका अपना अपना तैयारी का समय होता है। लेकिन अगर आप 8 से 9 महीने शिद्दत से पढ़ते हो तो आपका एंट्रेंस एग्जाम निमसेट का निकल जाता है, अगर आप पूरी मेहनत से पढ़ते हो। 1-2% रिस्क रहता है कि अगर आपका एग्जाम नहीं निकलता है तो फिर आप दोबारा से तैयारी कर सकते हो। लेकिन अब बेनिफिट कहां पर है? 1 साल और 2 साल, उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान जो हैं उनका ऐसा मानना है कि
20 महीने या 25 महीने या 30 महीने से कम में तैयारी पॉसिबल ही नहीं होती है। बट ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप सही से पढ़ लेते हो, ठीक है, बड़े से बड़े एग्जाम 8 से 9 10 महीने में निकल जाते हैं, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो आपका रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो। इवन ये सारे एग्जाम भी बच्चे 1 साल 1.5 साल तैयारी में निकाल लेते हैं। निमसेट तो उनके कंपेरिजन में बहुत छोटा एग्जाम है। तो आप अगर 9 महीने से 10 से पढ़ते हो तो एग्जाम निकाल सकते हो। बट एंट्रेंस है, एंट्रेंस में क्या पूछा जाएगा, कितना पूछा जाएगा, ये भी मैटर करता है। तो अगर आप एकदम से 8-9 महीने का बर्डन नहीं लेना चाहते हो, उतना प्रेशर नहीं फील करना चाहते हो, तो कुछ बच्चे अपनी तैयारी सेकंड ईयर में शुरू कर देते हैं, अभी आगे बताएंगे भी आपको। और कुछ बच्चे अपनी तैयारी फर्स्ट ईयर में भी शुरू करते हैं। जैसे किसी के भाई है, किसी के बहन है, तो उन्होंने पहले कभी तैयारी की, आज एनआईटी में पढ़ करके वो अच्छा प्लेसमेंट ले लिया, तो वो अपने भाई को सजेस्ट करते हैं कि आप सेकंड ईयर से ही शुरू कर दो तो ज्यादा टेंशन नहीं होगी, फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर दो तो ज्यादा टेंशन नहीं होगी। बट आप 1 साल भी अगर बढ़िया से तैयारी करते हो तो आप एग्जाम आराम से निकाल सकते हो। उसके एग्जाम्पल अभी हम बहुत सारे आपको दिखाएंगे। तो आप जिस भी कैटेगरी में हो, हम आपसे ये नहीं कह रहे अभी से तैयारी शुरू कर दो, ठीक है, बट हमारा ये आपसे कहना है कि जितनी जल्दी आप तैयारी शुरू करते हो, चाहे आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे ड्रॉप लेकर के कर रहे हो, और अगर कहीं से आप तैयारी कर चुके हैं तो आपको सब पता ही चल गया होगा कि बेसिकली निमसेट की तैयारी होती कैसे है, ठीक है, कितना पढ़ना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। कोई बहुत ज्यादा जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें नहीं करनी पड़ती हैं। सही तरीके से अगर चीजों को करते हो तो आपका एग्जाम निकल जाता है। जिस भी आप कैटेगरी में हो, जब से आप अपना डिसीजन ले तैयारी का, वो आप पर हम छोड़ते हैं। एक ही सजेशन हमारा रहेगा, जितनी जल्दी तैयारी करोगे उतना बेहतर है। रीजन उसका ये है कि एंट्रेंस एग्जाम है। एंट्रेंस एग्जाम और एकेडमिक एग्जाम में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है कि एकेडमिक में क्या है कि आपका फिक्स है। अगर 70 स्टूडेंट्स हैं, 80 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट हैं आपके बैच में, और 100 स्टूडेंट के सारे अगर 80% नंबर ले आते हैं तो आप पर कोई फर्क नहीं आएगा। बट एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा नहीं है। अगर 100 बच्चे अपीयर हो रहे हैं और उसमें 80 अच्छा कर जाते हैं तो फिर आप 80 के पीछे हो जाओगे, आपकी रैंक उनके पीछे हो जाएगी। तो आपको रैंक अच्छी लाने के लिए, साथ में कंपटीशन में बने रहने के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ती है, और पूरी मेहनत, पूरा सफल प्रयास आपको करना पड़ेगा, तब आप एक अच्छी रैंक बना लोगे। तो अब आप वो डिसाइड कर सकते हो कि आप 2 साल में कर सकते हो बढ़िया, कि आप 1 साल में कर सकते हो, ठीक है, वो आप पर हम छोड़ रहे हैं। हर बच्चे का कैलिबर अलग होता है, बट 8 से 9 महीने में अच्छी रैंक निकाली जा सकती है, और अभी हम एग्जांपल आपको दिखाएंगे। अब अगर हम लोग इसमें नेक्स्ट बात करते हैं नए बैच के बारे में, अगर करें तो नया बैच 2025 में जो बच्चे एग्जाम देने चाह रहे हैं वो बच्चे, या 2026 में जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो बच्चों के बारे में पूरी यहाँ पर जानकारी रहेगी, और अलग अलग पहलुओं पर हम लोग बात करेंगे सारी बातें। अगर आपने इतना वीडियो देख लिया है तो फिर आपको आगे पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअली में निमसेट में है क्या, रियलिटी क्या है। रियलिटी आपसे लोग बताते नहीं, रियलिटी आपसे छिपाते हैं, तो यहां पर रियलिटी आपको हम बताएंगे। एक बैच अभी स्टार्ट हुआ था, पराक्रम बैच। तो पराक्रम बैच को काफी ज्यादा बच्चों का प्यार मिला, काफी ज्यादा बच्चों ने एनरोल किया, और जो बच्चों की समस्याएं आ रही थी कि सर हम आपका कोर्स फीस ज्यादा होने की वजह से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, यहाँ फंस चुके हैं, वहां फंस चुके हैं, तो सर अब क्या करें, तो वो भी बच्चों ने अच्छा फीडबैक दिया कि कम से कम सर हमारा समय बच गया और हम आपके कोर्स में एनरोल हो गए, और हमको समझ में आया कि एक्चुअली पढ़ाई का मतलब क्या होता है। रट करके पढ़ाई नहीं की जा सकती है, और एग्जाम में इतना ज्यादा सिलेबस होता है, आप रट करके सारी चीजें वहां पर कवर नहीं कर सकते हो जब तक आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, जब तक आपको टेक्निक नहीं मालूम है, जब तक आपको शॉर्टकट नहीं मालूम है। रट करके एग्जाम आप बढ़िया रैंक से नहीं निकाल सकते हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बच्चे होते हैं, जिनकी जेई में अच्छी मतलब तैयारी उन्होंने कभी की होती है, जिन्होंने एनडीए में कभी तैयारी की होती है, तो वो अच्छी मेमोरी उनकी हो जाती है, उनको सारे फॉर्मूले याद हैं, सारे शॉर्टकट याद हैं, तो उनको क्वेश्चन भी याद हो जाते हैं। बट अगर एक एवरेज बच्चा है तो वो रट करके एग्जाम नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसका मैथमेटिक्स से कभी कोई लेना देना नहीं रहा है। फॉर्मूले अलग चीज होती है, फॉर्मूले तो रट नहीं पड़ते, बट कोई कॉन्सेप्ट भी आपसे बोले रट लो, कोई बोले आंसर भी रट लो, इसका सी होता है, इसका डी होता है, तो मतलब आप गलत तैयारी कर रहे हो। ऐसे किसी भी एंट्रेंस में तैयारी नहीं होती है। जो नया बैच स्टार्ट होगा वो आपका स्टार्ट होगा 23 सितंबर से, और 2025 वाले बच्चे, 2026 वाले या 2027 वाले, मोस्टली बच्चे 2025 और 2026 के लिए एनरोल करते हैं। अगर आप 8 से 9 महीने तैयारी करते हो तब भी यहाँ पर सफिशिएंट टाइम होता है, तो दोनों में से आपकी चॉइस है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो रिजल्ट स्पीक मोर देन वर्ड्स। बहुत सारे लोग उल्टी सीधी बातें करने एस्पायर के बारे में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अपना रिजल्ट दिखाने के लिए है नहीं। पूरे सेशन में वो अपने यही बोलेंगे कि हम आगे ऐसा दिखाएंगे, हम आगे ऐसा दिखाएंगे, हम आगे ऐसा दिखाएंगे, और पूरा 2 घंटे का बकवास करते हुए पूरा सेशन खत्म हो जाएगा, हमारे ऊपर कमेंट करते हुए खत्म हो जाएगा, हमारे कलर पे कमेंट करते हुए खत्म हो जाएगा, हमें गाली देते हुए उनका पूरा सेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन वो अपने रिजल्ट को नहीं दिखा पाते हैं। क्यों? क्योंकि रिजल्ट है ही नहीं। तो रिजल्ट स्पीक मोर देन वर्ड्स। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट अगर देखें तो कैसे, तो ये आपका निमसेट 2024 का रिजल्ट है, और इसमें अगर आप सारे बच्चे देखोगे तो AIR 5 है, 6 है, 7 है, 11 है, 14 है, तो ये सारे बच्चे जो है एस्पायर स्टडी से पढ़ करके 2024 में सिलेक्शन लिए हैं। और सिलेक्शन ही नहीं, सिलेक्शन तो 400, 500, 600, 700 रैंक में भी होता है। ये अच्छी रैंक निकाले वो आपको यहाँ पर देखने को मिला, और सबकी अपनी अपनी लाइफ जर्नी है, उसके इंटरव्यूज हमने YouTube पर डाल रखे हैं। और थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर ब्रीफ में एक्सप्लेन करें, क्योंकि हर बच्चे का एक सपना होता है हमें अच्छी रैंक लानी है, बहुत टॉप में रैंक लानी है, फर्स्ट रैंक लानी है, सेकंड लानी है, अंडर 10 लानी है, अंडर 20 लानी है, अंडर 50 लानी है, हर बच्चे का सपना होता है। तो अगर हम लोग थोड़ी सी जर्नी की बात करें तो यहाँ पर जो जैसे विवेक बंधुनी बच्चा है, तो ये AIR
5 रैंक है इसकी 2024 में, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का बच्चा था, अपेयरिंग में था। जैसे लोग बोलते हैं 20 महीने तैयारी करना है, 30 महीने तैयारी करना है, तब आपका एंट्रेंस एग्जाम निकलेगा, और उस लालच के चक्कर में आपको 3 साल 4 साल की फीस उतनी ही कर देते हैं कि बच्चा हमारे पास 3 साल तैयारी करे, 4 साल तैयारी करे। तो यहाँ पर ये बच्चा अपेयरिंग का है, और इसने केवल और केवल अपनी पढ़ाई जो है वो 10 महीने 9 महीने की और अच्छी रैंक लेकर के आया। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें हीरामणि चौहान की, तो ये क्लासरूम का बच्चा था, इसने भी केवल और केवल 11 महीने 10 महीने की तैयारी की, अगस्त में एस्पायर में आया था, और इसने ऑल इंडिया रैंक 6 हासिल की। कैसे? प्रॉपर गाइडेंस से, सही कंटेंट से, बिना रटे हुए, कॉन्सेप्ट समझ करके, और अच्छी रैंक इसने हासिल की। ऐसे अगर बात करें नीरज भयाल की, तो ये बच्चा इंदौर से था, और इसने टेस्ट सीरीज के माध्यम से एस्पायर स्टडी में ऑल इंडिया रैंक 7 हासिल की। और आगे अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे विशेष शर्मा है, तो AIR 11, इसने रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन किया, अपेयरिंग का बच्चा था, इसने ऑल इंडिया रैंक 11 हासिल की। ऐसे अगर बात करें नवदीप राठौर, इसने फुल कंप्लीट लाइव कोर्स ज्वाइन किया, और इसकी ऑल इंडिया रैंक 14। दोनों ही ये बच्चे रैंक पास दिखेंगे ना, 11 और 14, दोनों ही बच्चे जयपुर राजस्थान से थे। नेक्स्ट अगर बात करें तो आयुष गर्ग, तो इसकी एक अपनी स्पेशल स्टोरी है, और ये हम हर सेशन में बताते हैं। इसकी स्पेशल स्टोरी ये है कि ये बच्चा सेकंड ईयर का है, ये बच्चा सेकंड ईयर का था, और इसने 2 साल का कोर्स ज्वाइन किया था एस्पायर में, 2 सेशन का कोर्स, और इसकी सेकंड ईयर में रैंक बनी 15। अब इस साल 2025 में ये दोबारा से एग्जाम देगा। तो हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि शिवम सर 2 साल की तैयारी क्यों करवाते हैं, जब 8 महीने में शिवम सर बोल रहे हैं कि एंट्रेंस एग्जाम निकल जाता है, तो शिवम सर अपने 2 साल के कोर्स क्यों चलाते हैं, शिवम सर अपने 3 साल के कोर्स क्यों चलाते हैं? क्योंकि लोगों का काम है भौंकना, तो हमारे ऊपर उनको आवाज डालनी पड़ती है कि हमारे थ्रू उनका एडवर्टीजमेंट हो जाए, हमारे थ्रू उनको पता चल जाए बच्चों को कि एस्पायर के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे तो बच्चे थोड़ा हमारी तरफ अटेंशन लाएंगे, थोड़ा सा एस्पायर को जो है डिफेम कर पाएंगे, और उससे हम 2 4 5 एडमिशन बटोर लेंगे, तो उनको हमारे ऊपर बोलने का मौका मिलता है। तो कोई बात नहीं, जो ऊपर बढ़ते हैं उस पर लोग भौंकते हैं। तो यहां से अगर हम लोग बात समझें तो क्यों 2 साल का कोर्स कराते हैं, क्यों 3 साल का कोर्स कराते हैं, तो इसका हमने पहले भी बताया। 2 साल के कोर्स का पर्पज है कि आप आराम आराम मेहनत करो और आपका आराम से एग्जाम निकल जाए, एंट्रेंस निकल जाए, इसलिए 2 साल होता है। 1 साल में एग्जाम क्या होता है कि 1 साल आप तैयारी करते हो, और तब जब पूरी मेहनत कर लेते हो तो 1 साल में निकल जाता है, बट बाय द वे नहीं निकला, तब आप दूसरी साल जाते हो। आप ऐसी कोई भी इंस्टीट्यूट, ऐसा कोई भी एकेडमी, आप किसी भी कोर्स में, चाहे जेई का हो, चाहे नीट का हो, चाहे कोई भी हो, आप अगर देखोगे तो नॉर्मली जो है बच्चा टारगेट बनाता है कि हमको इस साल एग्जाम निकालना है, इस साल पूरी मेहनत करता है, और जब उसका नहीं निकलता है तब वो अगली साल के बारे में सोचता है, अगर वो बच्चा 3rd ईयर में या ड्रॉपर है। पूरा शिद्दत से ये करते हैं कि हमें इसी बार निकालना है, 1 साल में ही निकालना है। निकल जाता है बहुत सारे बच्चों का, नहीं निकलता है तो अगली साल करते हैं। लेकिन हम आपको ये क्या बता रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं बहुत टफ एग्जाम से, बहुत टफ, ठीक है? क्यों? क्योंकि इनमें बच्चे बहुत ज्यादा बैठते हैं। जैसे आप यूपीएससी में देखोगे तो आप सुनोगे कि 50-50 हजार बच्चे, 1-1 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 10-10 लाख बच्चे जेई में बैठ रहे हैं, 10-10 लाख बच्चे आपके नीट में बैठ रहे हैं, 10-10 लाख बच्चे आपके एसएससी में बैठ रहे हैं। लेकिन निमसेट एग्जाम में 17 से 18 हजार बच्चे बैठते हैं। तो 17 से 18 हजार जब बच्चे बैठ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अगर आप बढ़िया से तैयारी करते हो तो एक अच्छी रैंक अपनी जनरेट कर पाओगे। तो ये बच्चा सेकंड ईयर में 15 रैंक लेकर के आया, और सेकंड ईयर में अभी 15 है, इस साल फिर तैयारी कर रहा है। अब आप सोच करके देखो कि जब बच्चा 9 महीने की तैयारी करके, 10 महीने की तैयारी करके रैंक 15 ले आया, और अब जब ये तैयारी करेगा तो अब इसका सिलेबस कंप्लीट है, पूरा सिलेबस इसका सेकंड ईयर में कंप्लीट, रैंक अच्छी आ गई। अब इसके पास क्या है, टाइम मैनेजमेंट करना है, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। अब पूरा इसका दिमाग चलता है कि 15 से हमको 10 कैसे पहुंचना है, 5 कैसे पहुंचना है, रैंक 1 कैसे पहुंचना है। तो ये आपके अंदर भी होना चाहिए कि आप शिद्दत से पढ़ो, जितना भी समय पढ़ रहे हो। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज की बच्ची है करण जैन। नेक्स्ट अगर बात करें मधुर शर्मा, इसकी रैंक AIR 26। तो ऐसे ये सारे यहाँ पर जितने भी आप रिजल्ट देखोगे तो ये तो एक स्लाइड है, ये तो केवल एक स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर ये है, तो ये सारे बच्चे आपको देखने को मिल रहे हैं 197 रैंक तक। एस्पायर स्टडी एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें 200 रैंक में अभी तक सबसे ज्यादा सिलेक्शन है, और सबसे ज्यादा सिलेक्शन जब अपने लोग प्रूव नहीं कर पाते हैं, अपने सिलेक्शन सारे दिखा नहीं पाते हैं, तो फिर वो एस्पायर के सिलेक्शन को भी गलत ठहराने लगते हैं। और जिसको भी इस पर थूकना है वो अपना रिजल्ट लेकर के आ जाए, अपने सारे सिलेक्शन लेकर के आ जाए, और सिलेक्शन दिखा करके बोले कि नहीं एस्पायर स्टडी में इतने हैं, हमारे सिलेक्शन इतने हैं। तो यहाँ पर कोई भी एस्पायर स्टडी के कंपटीशन में है ही नहीं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर चीज देखें तो ये 36+ बच्चे जो है वो NIT तिरछी में पहुंचे हैं इस साल। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये सारे बच्चे रंजीत कुमार गणेश सोलंकी और श्यांतिका मंडल, ठीक है, मुस्कान चौरसिया और दीपांशु अय्यर, ये सारे बच्चे अगर यहाँ देखोगे तो काफी सारे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, 36+ बच्चे। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो इस सेशन की हम लोग बात नहीं करते थे पिछले सेशंस में, लेकिन इसमें जरूरी है। क्या जरूरी है कि जो CUET 2024 का पेपर हुआ है उसमें एस्पायर स्टडी में 8 बच्चों के जो है वो 226 से ज्यादा नंबर है। 226 से ज्यादा कितने में से? 300 में से। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहां पर 226 पे आकर रुक जाती है उनके नंबर, उसके आगे उनके पास कोई स्टूडेंट नहीं है, और वो लोग एस्पायर स्टडी पर थूकते हैं। जबकि एस्पायर स्टडी में 8 बच्चे उससे भी ऊपर है, जो जिनका टॉप रिजल्ट इतना है उससे भी उस ऊपर जो है वो एस्पायर स्टडी के 8 स्टूडेंट हैं CUET 2024 में। और अगर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट बात करें, टोटल अगर यहाँ पर देखोगे तो 199+ नंबर वाले बच्चे
41 प्लस स्टूडेंट है, मतलब 40 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 199 से ऊपर है। और एस्पायर स्टडी के रिजल्ट पे थूकता कौन है? जिसके 10 बच्चे, 12 बच्चे, 15 बच्चे जो है वो 200 से ऊपर नंबर लाए हैं, और कहां तक? 230 के आसपास तक, और उससे ऊपर नहीं है, तब वो एस्पायर स्टडी के आगे रिजल्ट थूकते हैं। क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता है कि एस्पायर स्टडी इतनी जल्दी, नया संस्थान है कि 4-5 सालों में ही उसने एस्पायर स्टडी को इस लेवल पर पहुंचाया कि हर एक बच्चा जो निमसेट की तैयारी कर रहा होता है, जो सीयूईटी की तैयारी कर रहा होता है, जो वीआईटी की तैयारी कर रहा होता है, जो जामिया की तैयारी कर रहा होता है, वो एस्पायर स्टडी को प्रेफर करता है। रीजन, रिजल्ट प्लस कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक प्लस कंटेंट प्लस मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज प्लस नोट्स और प्लस सेल्फ मेड क्वेश्चंस, ये सबसे यूनिक चीजें हैं। क्योंकि एस्पायर स्टडी में क्वेश्चन ऐसे देखने को आपको मिलेंगे जो कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन हम खुद बनाते हैं, वो क्वेश्चन हम खुद रखते हैं, और उनमें ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जो आपको अलग से सोचना पड़ेगा कि हाँ, ऐसा तो हमने किताब में प्रैक्टिस ही नहीं किया, ऐसा भी सोचना चाहिए था, ऐसी भी चीजें होनी चाहिए थी, तो वो आपको मिलती है एस्पायर स्टडी में। तो नेक्स्ट, ये 2023 का रिजल्ट है, 2023 का। बहुत लोग बोलते हैं इतने सारे बच्चे जो है एस्पायर स्टडी में कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं, नींद नहीं आती है लोगों को रात रात भर के एस्पायर स्टडी में कैसे। तो ये पहली बार नहीं हुआ है, 23 में भी हुआ था। आप अगर देखोगे AR3, AR5, AR10, AR12, AR15, तो ऐसे यहां से भी देखें, जैसे जो AR3 बच्चा था, ये बनारस का बच्चा था, क्लासरूम में पढ़ करके इसने लाया। ये बच्चा है मलेला तेजा, हैदराबाद का बच्चा था, टेस्ट सीरीज से AR5 लाया था। ऐसे अगर देखोगे आदित्य दिल्ली यूनिवर्सिटी का AR10 लाया। अमित देखोगे आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करके AR12 लाया, इसने प्रैक्टिस कोर्स ज्वाइन किया था आदित्य ने। ऐसे आप देखोगे प्रथम AR15 रैंक लेकर के आया। ऐसे आप देखोगे मानस शर्मा 1.5-2 लाख बर्बाद करने के बाद एस्पायर स्टडी क्लासरूम ज्वाइन किया, रैंक लेकर के आया AR20। ऐसे अगर देखें तो दिशा पांडे, इसने CTQ कोर्स ज्वाइन किया था, रैंक लाई 24। ऐसे अभिषेक मिश्रा देखें 26 रैंक लेकर के आए। प्रशांत सिंह AR28 क्लासरूम का स्टूडेंट है। ऐसे हर्षित देखें AR29। ऐसे अगर हम यस आर्य देखें AR32। रिसू शर्मा देखें, इसने भी जो 1.5-2 लाख रुपए खर्च किए उसके बाद एस्पायर स्टडी में क्लासरूम ज्वाइन किया AR37। तो ये सारे रिजल्ट यहाँ पर आप देखोगे तो ये 2023 के। इतना ही नहीं, अभी और देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये नेक्स्ट स्लाइड है, कहां तक के रिजल्ट? 200 तक के, ठीक है। 108 है, 111 है, 113 है। तो ये सारे बच्चे आपको देखने को मिल रहे हैं। अब हम रिजल्ट आपको क्यों दिखा रहे हैं, रिजल्ट का पर्पज क्यों है? रिजल्ट का पर्पज ये है कि बच्चे एस्पायर स्टडी से जुड़ रहे हैं, बच्चे एस्पायर स्टडी पे ट्रस्ट कर रहे हैं। क्यों ट्रस्ट कर रहे हैं? क्योंकि कंटेंट में दम है। क्यों कंटेंट में दम उनको दिख रहा है? वो पढ़ते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं सेशन को, समझ में आता है कौन टीचर किस लेवल का क्वेश्चन करवा रहा है, क्या अप्रोच दे रहा है। रटी रटाई अप्रोच है कि वो अपनी अप्रोच दे रहा है, नए तरीके से चीजों को समझा रहा है, पूरा टाइम ले रहा है क्वेश्चन पर कि बच्चे को समझ में आए, चाहे 2 मिनट लगे, चाहे 5 मिनट लगे, चाहे 10 मिनट लगे। ऐसा नहीं होता है कि नहीं इसको रट लेना, अपॉन में 33 है यही आंसर होता है, अपॉन में इतना है यही आंसर होता है, ये देखना ये आंसर टिक मार देना। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। तो एस्पायर स्टडी से जुड़ करके ये सब अच्छी रैंक लेकर के आए हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये 2023 के वो बच्चे हैं जिनको NIT तिरची मिली थी, और ये भी बच्चे देखोगे NIT तिरची मिली थी। ये सारे बच्चे जो है 2022 के हैं। कहां तक हम आपको दिखा रहे हैं? 22 का। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि फिर से वही चीज कि आपको ये भ्रम ना हो कि धोखे से रिजल्ट आया हो। हर साल एस्पायर स्टडी का रिजल्ट अच्छा आता है, जैसे AR1 है, AR6 है, AR10 है, AR16 है, AR18 है, 26 है, 47 है, 64 है। तो ये सारे आपको रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये दूसरी स्लाइड है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये 2021 का रिजल्ट है, ठीक है। AR13 है, AR21 है, AR29 है, AR38 है, 40 है, 52 है। ये सारी रैंक आपकी 2021 की है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 2024 में अभी तक जितने भी इंस्टीट्यूट या जिन्होंने भी रिजल्ट दिखाया है, एस्पायर स्टडी में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन है। कोई भी कुछ भी आकर के बोले उसको प्रमाणित करना पड़ेगा। आप आकर के अगर बोल रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, भौंक रहे हो, ठीक है, आपको गलत चीजें बोलनी है, हमारे कलर पे बोलना है, कुछ भी बोलो, रिजल्ट लाओ, रिजल्ट ला करके दिखाओ कि नहीं हमारा रिजल्ट ये है और एस्पायर स्टडी में हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन नहीं है, हमारे पास है। ऐसा आकर के बोलो और दिखाओ। तो यहाँ पर 32 प्लस स्टूडेंट्स जो है वो AIR1 से AIR100 के बीच में है। ऐसे देखें 42 प्लस स्टूडेंट AIR101 से 200 तक हैं। तो हम यहाँ पर रिजल्ट का कोई घमंड नहीं कर रहे, कोई हमारा अहंकार नहीं है, ये बच्चों की मेहनत है। और अगर कोई बच्चे की मेहनत पर, हमारे स्टूडेंट की मेहनत पर थूकेगा, कोई कुछ बोलेगा, मैं बराबर ही टक्कर लूंगा। अगर कोई किसी भ्रम में हो कि सामने वाला नहीं बोलेगा, सामने वाला डर में रहेगा, हम अभद्र भाषा में बात करेंगे, आप कितनी भी अभद्र भाषा में बात करो, आप कितना भी बुरा बोलो, हम अच्छा ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जिसके गार्जियन ने जैसे संस्कार दिए होते हैं वैसे झलकते हैं। तो आप कैसे भी टीचर से पढ़ो, लेकिन अच्छे टीचर से पढ़ो। कहीं से भी पढ़ो, आप हमसे पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ो, बट एक टीचर अच्छा चुनो। ऐसा टीचर चुनो जो आपको गाली देना ना सिखाता हो, ऐसा टीचर चुनो जो आपको अबे साले तू तड़ाक करके बात ना करता हो, या ऐसे टीचर को फॉलो करो जो आपको सभ्यता सिखाए। ऐसे टीचर को ना फॉलो करो जो रावण के रूप में अहंकारी हो, अपना पैसे का घमंड आपको दिखाए। जो ऐसे टीचर को ना सिलेक्ट करो जो आपको अपनी बिल्डिंग दिखाए। ऐसे टीचर को आप ना सिलेक्ट करो जो रट करके पढ़ाए। ऐसे टीचर को आप ना सिलेक्ट करो जो
बच्चों के माँ बाप को गाली दे, ऐसे टीचर को आप ना सेलेक्ट करो। जो बच्चों के माता पिता की रिस्पेक्ट ना करता हो, बोलता हो कि घर से उठवा लेंगे तुमको, ऐसे टीचर से पढ़ो। जो अपने बच्चों में कलर का भेदभाव ना करता हो कि ये बच्चा काला है, ये बच्चा गोरा है, ये बच्चा ऐसा है, ये इसको ऐसे पढ़ाएंगे, इसको ऐसे पढ़ाएंगे, इसको ऐसे गाली देंगे, इसको ऐसे ट्रीट करेंगे, इसको ऐसे ट्रीट करेंगे, ऐसे टीचर से आप दूर रहो। आपको समाज को बहुत आगे लेकर के जाना है। देश हमारा ऐसे ही नहीं महान बोला जाता है, भारत देश ऐसे ही महान नहीं है। भारत देश की अपनी क्वालिटी है, विविधता में एकता है। और अगर कोई धर्म के नाम पर, कोई कलर के नाम पर, कोई जेंडर के नाम पर बच्चों में आपस में भेदभाव कर रहा है, तो वो टीचर नहीं है, वो टीचर नहीं है। क्योंकि आप भी उसी के रास्ते पर आगे चलोगे, कुछ दिन बाद आप भी वो सारी चीजें सीखोगे और आपके अंदर भी आएगा कि ये गोरा है, ये काला है, ये पुरुष है, ये महिला है, ये धर्म ये है, ये धर्म ये है। इन सब चीजों से आपको दूर रखने वाला टीचर चाहिए। आपको वो टीचर चाहिए जो आपको केवल पढ़ाए, आपको वो टीचर चाहिए जो आपके कॉन्सेप्ट बढ़ाए, आपको वो टीचर चाहिए जो आपके ऊपर रात दिन मेहनत करे, आपको वो टीचर चाहिए जो आपको बिना रटे पढ़ाए। तो यहाँ से ये सारे रिजल्ट हमारे बच्चों के प्राउड हैं और ये बच्चे हमारी मेहनत कर लाए हैं। और जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी मेहनत है, 1 साल की मेहनत है, किसी की 8 महीने की मेहनत है, किसी की 7 महीने की मेहनत है, किसी की 2 साल की मेहनत है, किसी की 6 महीने की मेहनत है। हर बच्चे की अपनी मेहनत है, अपना कैलिबर है। उसने एस्पायर स्टडी को ट्रस्ट किया, ज्वाइन किया, फॉलो किया, मेहनत की और अच्छी रैंक निकाल के आया। ठीक है, बच्चे सपना देखते हैं कि हमारा सिलेक्शन NIT में होना चाहिए। अब तो आप 2 महीने पढ़ चुके होंगे हर कोचिंग में, अगर कहीं ज्वाइन किए होंगे, कहीं कहीं 1 महीने में पढ़ चुके होंगे, आप समझ गए होंगे कि टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, जो बोले थे वो कितना कंटेंट दे रहे हैं, वैल्यू है कि नहीं है। बोलते तो हैं कि हम आपको ये सिखाएंगे, वो सिखाएंगे, ये सिखाएंगे, शॉर्टकट सिखाएंगे, वो सिखाएंगे। ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट बच्चे हमारे पास कॉल करते हैं, बोलते हैं सर हमारे यहाँ पे सर्किल चल रहा है, 1 महीना हो गया, आपने जब सेशन बनाया तो बोले अब 4 घंटे की क्लास होगी, अभी तक केवल क्लास हो रही थी 2 घंटे की। लेकिन आपके सेशन बनाने से, आपके बोलने से, जब आपने बोला कि हमारे बैच में बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं, तो कि सेशन में क्वेश्चन जो है वो हम दिसंबर में डिस्कस करेंगे, जनवरी में डिस्कस करेंगे, जब आपने बोला सर, तब उन्होंने बोला अब हमारी 4 घंटे की क्लास होगी। 1 वीक पहले से 4 घंटे की क्लासेस सोच रहे हैं। तो समझो इन चीजों को, जब आप समझोगे तब समझोगे। आप ग्रेजुएट हो चुके हो, आप पढ़े लिखे हो, तो 18+ हो चुके हो, आपका अपना दिमाग है, आप किसी को वोट करने का अधिकार रखते हो, आप बहुत बड़े पद पर प्रधानमंत्री को चुनने का अधिकार रखते हो, तो आपकी अपनी सोचने की क्षमता होनी चाहिए और वो क्षमता कोई भी प्रभावित ना कर पाए, इतना आपके अंदर कैलिबर होना चाहिए। सही गलत की पहचान करना आपको आना चाहिए, तब आप एक राइट स्टूडेंट बनोगे, तब आप एक अच्छे स्टूडेंट बनोगे, जब आपको सही गलत की पहचान होगी। ये आपने यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट अगर हम लोग समझे रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, तो रजिस्ट्रेशन आपके 21 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 7 बजे से ये स्टार्ट हुए हैं। अब इसमें 2 टाइप से हम आपकी क्लासेस शुरू करेंगे। एक क्लास जो शुरू करेंगे उसका रहेगा कि आपकी बेसिक क्लास 23 सितंबर मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी। फिर जब आपकी ये क्लास डेली चलती रहेगी 1.5 से 2 घंटे की पर डे, फिर 6 दिन के बाद में आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी एडवांस की। एडवांस मतलब इसमें हम आपको बेसिक पढ़ाएंगे, आपको कुछ भी ना आता हो, ठीक है, इनइक्वालिटी है, ये चीजें सिखाएंगे, फ्रैक्शन सिखाएंगे, कैसे नंबर लाइन बनाते हैं, कैसे रियल लाइन बनाते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर सिखाई जाएंगी। और फिर उसके बाद आपको एडवांस शुरू होगा जो आपके निमसेट के सिलेबस में है। ठीक है, ये चलती रहेगी, क्लास खत्म नहीं होगी, ये भी चलती रहेगी 1.5 से 2 घंटे की, ये भी आपकी चलेगी 1.5 से 2 घंटे की। और जो रीजनिंग और कंप्यूटर की होंगी वो प्लस होंगी, इसके अलावा होंगी। मतलब अगर ये 3 घंटे की क्लास होती है और जिस दिन आपकी कंप्यूटर और रीजनिंग की होगी उस दिन आपकी 4 साढ़े 4 घंटे 5 घंटे की क्लास होगी। जिस दिन कंप्यूटर भी होगी उस दिन और ज्यादा हो सकती है। तो ये यहाँ पर आपका रहने वाला है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अगर हम लोग चीज करें तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। तो सारे इंस्टीट्यूट आपको बताते हैं लाइव क्लास मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, टेस्ट मिलेंगी, DPP मिलेंगी, सारे ही बताते हैं। लेकिन हमारे पास एस्पायर स्टडी में बच्चे क्यों इनरोल होते हैं, तो इसमें कुछ चीजें स्पेशल है। तो एक सबसे स्पेशल चीज है CTQ कॉन्सेप्ट थ्रो क्वेश्चंस। तो ये स्पेशल क्वेश्चंस इसमें आपको करवाए जाते हैं जब आप सीख जाते हो। मतलब ये शुरू में नहीं करवाए जाते क्योंकि शुरू में तो आपको चलना नहीं आ रहा है और ये तो दौड़ने वाले क्वेश्चन है। तो जब आप 5 महीने 6 महीने पढ़ लेते हो तो उसके बाद आपको करवाया जाता है CTQ कॉन्सेप्ट थ्रो क्वेश्चन। फिर उसमें कॉन्सेप्ट बढ़िया बढ़िया बताया जाता है कि क्वेश्चन को कैसे आपको विजुलाइज करना है, कैसे आपको सोचना है, कि शॉर्टकट से करेंगे, फॉर्मूले से करेंगे, कि मेथड से करेंगे, किससे जल्दी आएगा। तो वो सारी चीजें यहाँ पर बताते हैं। फिर इसके बाद में लाइव डाउट सेशन रहते हैं। लाइव डाउट सेशन मतलब आप लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्लास चल रही है, आप सेशन ले रहे हो, तुरंत पूछ सकते हो सर तीसरी लाइन हमको समझ में नहीं है, आप मैसेज लिखोगे, तीसरी लाइन समझ में नहीं है, दोबारा से एक्सप्लेन की जाएगी। सर चौथी लाइन समझ में नहीं आएगी, दोबारा से एक्सप्लेन की जाएगी। सर ये वाला क्वेश्चन हमारा नहीं हुआ था, सीट में आपने दिया था, बताया जाएगा। बाकी जगह पर ऐसा नहीं होता है कि आपको आपके मन का क्वेश्चन बताया जाए। हर टीचर आपको अपने मन का क्वेश्चन पढ़ा देगा, अपने मन का क्वेश्चन आपको बता देगा कि बच्चों ये 15 क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बेस्ट है एग्जाम के लिए, इनको कर लो। लेकिन जब आप पूछोगे तो उसका रिप्लाई नहीं आएगा, उसको नहीं बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। बट एस्पायर में वो चीज नहीं है। आप किसी भी बुक का कहीं से भी क्वेश्चन आप पूछते हो, हम आपको तुरंत बताने की कोशिश करेंगे लाइव में। अगर बाय द वे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो हम आपसे बोल देंगे कल बता देंगे, बट वो क्वेश्चन आपको बताएंगे। आप कहीं भी किसी भी बुक से लेकर के आओ।
तो यहाँ से ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो स्पेशल है। नेक्स्ट इसमें बात करें तो ये रिवीजन सीट्स है, मेमोरी मैप है, शॉर्ट नोट्स हैं, क्लास नोट्स हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो 500 प्लस टेस्ट होंगे, डीपीपीज आपको मिलती हैं, डीपीपीज मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, तो जो आपकी 1 से 2 क्लास कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपको डीपीपी और टेस्ट दिए जाते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें तो टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं, मतलब इंडिविजुअल टॉपिक के होंगे और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज। लाइव एनालिसिस अगर हम लोग देखें तो टेस्ट का डीपीपी का तो सॉल्यूशन आता है रिटन फॉर्म में, बट जो टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, शॉर्ट टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, उनके आपको लाइव सॉल्यूशन करवाए जाते हैं और उनको बताया जाता है कैसे आपको क्वेश्चन को सोचना है। और जब लास्ट में आपके दंगल टेस्ट और गेम चेंजर आते हैं तो वो और मिलते हैं। तो ये सारे टेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जो पराक्रम बैच है, पराक्रम बैच, तो यहां से अगर हम पराक्रम बैच को समझें तो अभी जैसे हमने पहले भी बताया था, काफी बार हमने ये बताया सेशन में, और अभी डेली यही हो रहा है, अभी भी यही हो रहा है कि काफी सारे बच्चों का फोन आता है कि सर हमने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, सर हमने वहां पे ज्वाइन कर लिया, सर हमने वहां पे ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद में क्वेश्चन नहीं कराए जा रहे हैं। सर 5 दिन समझ में आता है, 15 दिन समझ में आता है, महीने भर समझ में आता है कि कोई टीचर बेसिक क्लियर करवा रहा है, सारी चीजें करवा रहा है, लेकिन सर महीने भर बाद भी वही सीन है। क्या सीन है महीने भर बाद? कि सर क्वेश्चन क्लास हो रही है, क्लास में सर कह रहे हैं कुछ पूछना नहीं है तुमको, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना है, पहले ध्यान से पढ़ो, पहले ध्यान से समझो, और जब आप ध्यान से समझ लोगे फिर जब आप क्वेश्चन दोगे तो हम आपको दिसंबर में बताएंगे, आपको क्वेश्चन हम जनवरी में बताएंगे। तो ये बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे। काफी सारे बच्चों के ये भी आया कि सर हम इतना सारा कंट्रोवर्सी में फंस गए, उसमें हमने गलत डिसीजन ले लिया, के बारे में हमें किसी ने ऐसा बता दिया, हमें किसी ने ऐसा बता दिया, किसी ने हमको आपके बारे में ऐसा बता दिया, तो हमको लगा था सही होगा, बट हम एक्चुअली में वहां पे एडमिशन ले लिए, और जब एडमिशन ले लिए तो पता चला कि नहीं, ये तो उल्टा दांव पड़ गया, ज्यादा चीजों को समझने में और गलत हो गया। जो लोग एस्पायर को गलत बता रहे थे उनको हमने ज्वाइन कर लिया, वही आज गलत निकल गए। हर चीज के मामले में, रिजल्ट के भी मामले में, पढ़ाने के भी मामले में, क्लासेज के भी मामले में, नोट्स के भी मामले में, स्टडी मटेरियल के भी मामले में, टेस्ट के भी मामले में, तो हर चीज में सर ऐसा हो गया हमारे साथ। किसी एक फील्ड में हो जाता, किसी एक चीज में हो जाता तो बात समझ में आती। तो आपको ऐसा नहीं होना है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसकी हमने फीस काफी कम कर दी है, और काफी कम करने की वजह यहाँ पर यही है कि काफी ज्यादा बच्चे जो परेशान थे तो हमने ये फीस रखी। 27,500 का कोर्स है और इसमें जो है 24,500 रहेगा। कब तक रहेगा ये? 28 सितंबर तक। 28 सितंबर के बाद ये कूपन एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर आपकी फीस यही रहने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करें तो सीयूईटी के लिए, इसके लिए भी हमने काफी फीस कम कर दी, 15,500, और इसमें आपको 13,500 पे करना होगा। कब तक? 28 सितंबर तक। इसके बाद इसमें भी एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो वीओडी कोर्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वीओडी कोर्स ज्वाइन करते हैं। वीओडी कोर्स क्या होता है? तो वीओडी कोर्स यहाँ पर वीडियो ऑन डिमांड कोर्स होता है। तो इसमें वीडियो ऑन डिमांड का मतलब यह है कि हम इसमें आपको अपनी तरफ से भी लेक्चर भेजेंगे, और अगर आपको कभी कोई रिक्वायरमेंट होती है कि सर हमको इस टाइप के लेक्चर चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। अब अगर हम लोग इसमें देखें जैसे वीओडी में है तो क्या क्या होगा, तो इसमें आपके पास एक चैप्टर के लेक्चर आएंगे, उन चैप्टर्स को आप पढ़ लोगे, नोट्स बना लोगे, उसके टेस्ट दे दोगे और एनालिसिस कर लोगे, फिर उसके बाद उस चैप्टर के वीडियो डिलीट हो जाएंगे, फिर आएंगे दूसरे चैप्टर के वीडियो, फिर उनको पढ़ लोगे, नोट्स बना लोगे, फिर वो डिलीट हो जाएंगे, फिर आएंगे उसके बाद चैप्टर के वीडियो। तो इस तरीके से आते जाएंगे, टेस्ट भी होता जाएगा, डीपीपी भी आएगी, वीडियोज भी आएंगे, लेकिन लिमिटेड टाइम तक। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आज वीडियो आ गया तो हमेशा रहेगा। एक हफ्ते बड़ा चैप्टर है 10 दिन, और बड़ा चैप्टर है 15 दिन, इतना उसमें लेक्चर रहता है, ठीक है। उसके बाद डिलीट हो जाता है। तो ये सबसे ज्यादा फेवरेट कोर्स है स्टूडेंट का। एक चीज और कि हम आपसे जब ये बोलते हैं, ठीक है, कि आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो एस्पायर के बारे में, ठीक है, और हम साथ में ये भी लगा देते हैं सब, बाहर से ना पूछो, ठीक है। बाहर किसी को क्या मालूम क्या चल रहा है, जैसे हम आपसे अभी पूछे अमेरिका में क्या चल रहा है, आपको क्या मालूम, जो वहां रह रहा है उसको ज्यादा अच्छी नॉलेज होगी। तो ऐसे ही यहाँ पर सेम हम आपसे बोलते हैं कि एनआईटी में कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी पढ़ा हुआ हो, किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, हम आपसे ये नहीं कहते हमारे इंस्टीट्यूट का हो, किसी भी इंस्टीट्यूट का बच्चा हो, एनआईटी में पढ़ रहा हो, चाहे वो इस साल एडमिशन लिया हो, चाहे 2023 में एडमिशन लिया हो, चाहे 2022 में एडमिशन लिया हो, आप किसी से भी पूछ करके देखो, वो आपको एस्पायर स्टडी ही सजेस्ट करेगा। अब जब हम ये आपसे बोलते हैं बार बार, तो ये भी बात बहुत चुभती है लोगों को। क्यों चुभती है? कि सारे लोग यार एस्पायर स्टडी को बता रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे से भी अगर कोई पूछ रहा है तो कह रहा है एस्पायर स्टडी ज्वाइन कर लो, अच्छे कम पैसे में कम टाइम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब ये भी बात चुभने लगती है, तो फिर इसका कोई तोड़ तो है नहीं। बच्चों से तो कहेंगे नहीं भाई क्यों, तो हमारे यहाँ से पढ़ो, हमारे बारे में बोलो, ऐसा तो कोई कह नहीं पाएगा। तो फिर वो हमको फिर बदनाम शुरू करते हैं, क्या कि हमारे बच्चों को इन्होंने कैप्चर कर लिया है, पूरी एनआईटी को जो है शिवम सर ने कैप्चर कर लिया है, एनआईटी के प्रोफेसर सबको इन्होंने कैप्चर कर लिया है, एनआईटी के जितने बच्चे हैं वो कैप्चर हो गए, जो पास आउट है, निकल गए, जॉब कर रहे हैं, उसको भी एस्पायर स्टडी के सर ने जो है कैप्चर कर लिया है। तो थोड़ा सा अगर किसी में सेंस होगा तो कुछ अपनी बुद्धि से बोलेगा, तो लोग ब्लेम करना शुरू करते हैं। बट नहीं, जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, क्यों पसंद कर रहे हैं? एक क्वालिटी होती है, एक बच्चा मेहनत कितना कर रहा है ये भी है, स्टूडेंट पर टीचर कितना मेहनत कर रहा है ये है। अगर नहीं वो कर रहा है तो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे ही जिन टीचर को बच्चे इग्नोर कर रहे हैं तो उन टीचर को कुछ बचा तो है नहीं, तो वो अच्छे जो है चीजें जो है ढूंढ करके लाते हैं कि कुछ ना कुछ तो ऐसा बोले कि एस्पायर की जो है रेपुटेशन खराब हो, कुछ ना कुछ तो बोले कि
बच्चे हमारी तरफ 2-4 भी एडमिशन ले लें, तो इस वजह से लोग ऐसा कर रहे हैं। तो आप अगर ये कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो ये भी एक अच्छा कोर्स है और अफोर्डेबल कोर्स है, इसमें बहुत ज्यादा फीस आपकी नहीं है। यहां से देखें टेस्ट सीरीज, अगर आप केवल टेस्ट सीरीज, आपको वीडियो नहीं चाहिए, केवल आपको टेस्ट चाहिए, डीपीपी चाहिए और उनके एनालिसिस चाहिए लाइव, तो फिर आप टेस्ट सीरीज कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फीस आपकी 4500 है। तो ये भी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं एस्पायर स्टडी में। क्यों? हमने बताया रीजन। देखो किताब में क्वेश्चन तो किताब में भी मिल जाएंगे और टीचर आपको किताब के क्वेश्चन उठा के अपनी टेस्ट सीरीज में भी दे देंगे, बट इतना समय कौन खर्च करेगा कि आपके लिए क्वेश्चन बनाए, आपके लिए क्वेश्चन डिजाइन करे, नए टाइप के क्वेश्चन हो, नए आंसर्स दिखे आपको। आपको याद है कि ये 45 इसका आंसर होता है, 30 इसका आंसर होता है, ये ऐसे मार देंगे, ठीक ऐसे मार देंगे, उसमें नंबर हमेशा ज्यादा आएंगे। आपके नंबर एक्चुअल, आपकी रियलिटी आपको तब मालूम चलेगी जब पेपर आपका अनसीन होगा, पेपर आपका ऐसा होगा जो आपका दिमाग घुमा दे, तब आपको समझ में आएगा नहीं आती तो हमको बहुत चीजें हैं, बट पेपर में नए क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, नए क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं जल्दी। तो ये सारी चीजें आपको एस्पायर में मिलती हैं, इसीलिए टॉपर्स जो है वो एस्पायर स्टडी को ही प्रेफर करते हैं, एस्पायर स्टडी को ही ज्वाइन करते हैं और रियल कंपटीशन में फाइट करते हैं, क्योंकि उनको समझ में आता है कि कैसे कंपटीशन हमको पता चलेगा। जैसे हमने पहले भी स्टार्टिंग में सेशन में बताया आपको कि आप अगर आज की डेट में टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको एस्पायर स्टडी में समझ में आ रहा होगा कितना कंपटीशन आज से है, और जब आज से बच्चे कंपटीशन करना शुरू कर रहे हैं तो क्यों रिजल्ट नहीं अच्छा होगा। आज से जब वो रात दिन पढ़ रहे हैं तो क्यों रिजल्ट अच्छा नहीं निकलेगा। बच्चों की मेहनत है, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, टीचर सपोर्ट कर रहा है, टीचर कोशिश कर रहा है कि उनको कंटेंट मिले, उनको क्वेश्चन मिले, उनको सारी चीजें मिले, तो ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर और आगे बढ़े तो आप अगर देखोगे तो रिपीटर्स जो बच्चे पहले कोर्स ज्वाइन किए थे और बाय द वे उनका सिलेक्शन जो है कुछ रैंक से रुक गया, आपकी रैंक मान लो 1200 आ गई, 1100 आ गई, कुछ भी रैंक आ गई, तो आपको 25% का ऑफ यहाँ पर दिया जाएगा और किसी भी कोर्स पर लें। पिछली बार जब हमने अनाउंस किया था तो उसमें हमने कहा था कि बीओडी पर और टेस्ट सीरीज पर आपको नहीं मिलेगा, पराक्रम बैच का अनाउंसमेंट था उसमें नहीं मिलेगा, बट अब इसमें जो है वो 25% आपका सभी कोर्सेज पर है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली है। पहले हमने जो है यहाँ पर 40% का ऑफ दिया था, बट अभी ये 25% का ऑफ है और इसका रीजन है कि जैसे जैसे समय कम हो रहा है वैसे हमको क्लासेस ज्यादा करनी पड़ेंगी आपकी, तो यहाँ पर इसलिए थोड़ा सा डिस्काउंट कम है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो जो ऑर्फन बच्चे हैं, अगर किसी के माता पिता नहीं है तो फिर आपको 100% कोई भी कोर्स आप लेते हो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। कोई भी कोर्स इनरोल करो, चाहे आप 40,000 वाला करो, चाहे आप 30,000 वाला करो, चाहे आप 5,000 वाला करो, चाहे आप 3,000 वाला करो, कोई भी कोर्स आप करते हो वो आपकी चॉइस है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो अब ये हमने एक पहल जो है वो शुरुआत की है, आने वाले समय में कौन करता है हमें नहीं मालूम, लेकिन ये काफी ज्यादा बच्चों को हेल्प पहुंचा रही है, काफी ज्यादा बच्चे जो है इससे बेनिफिट ले रहे हैं और बेनिफिट लिए हैं और अच्छे से वो अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं। जिनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, जिनको कोई आगे पीछे नहीं था, जिनसे कोई कहता भी नहीं था तुम पढ़ने के बारे में सोचो, आज भी जब वो हमारे पास पढ़ रहे होते हैं, कोर्स हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, उनके दिमाग में फिर भी रहता है कि हमारा अगर एनआईटी में सिलेक्शन हो गया तब फीस कहां से आएगी, 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख फीस कहां से आएगी। इस टेंशन में रहते हुए वो पढ़ रहे हैं। तो हमने अगर ये चीज शुरुआत की है तो लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे। लोगों का काम है एस्पायर स्टडी को गाली देना, और वो क्या बोलेंगे इसमें, वो इसमें यही बोलते हैं कि होते कितने बच्चे हैं, ऐसे होते कितने बच्चे हैं। तो जब बहुत बच्चे नहीं होते हैं तब ये कोई स्कीम नहीं चला पा रहा था। आप सोच करके देखो, जब बच्चे नहीं हैं, सबको मालूम होगा कि बच्चे हमको 10 हो सकता मिले, हो सकता 15 मिल जाए, हो सकता 20 मिल जाए, हो सकता 30 मिल जाए, बहुत ज्यादा बच्चे तो इसमें नहीं है। तो जब बच्चे नहीं होते हैं तब आप उनका बेनिफिट नहीं दे पा रहे हो, तब आप उनके लिए थोड़ी सी हेल्प नहीं कर पा रहे हो और बोल रहे हो इन्होंने ये करके क्या ही बड़ा काम कर दिया। सपोर्ट एक सबसे बड़ी चीज होती है और हमने ये देखा समाज में, ठीक है, कि जिसके माता पिता नहीं होते हैं उसको अक्सर पढ़ने से रोका जाता है। बोलते हैं कि पढ़ाई करोगे, हॉस्टल का खर्च करोगे या लाइव कोर्स ज्वाइन करोगे किसी का, उसमें फीस खर्च करोगे, आप इससे अच्छा काम कर लो, दुकान है तो भाई की दुकान पे बैठ जाओ, कुछ बिजनेस है बिजनेस कर लो, और ये सब करो, क्यों पढ़ाई करोगे, सबको रोका जाता है मोस्टली। तो यहाँ पर हमने सोचा कि वो स्टूडेंट एटलीस्ट पढ़ पाए, अपने काम के साथ पढ़ पाए, तो यहाँ पर आपका ये पूरा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स रहता है। नेक्स्ट अगर देखें तो क्लासरूम, तो क्लासरूम में ऑलमोस्ट जो हमने आपको बताया है कि 150 सीट्स के आसपास होती है, वो आपकी लगभग सारी फुल हो चुकी हैं। अब इसमें एडमिशन जो है वो केवल और केवल टेस्ट के माध्यम से होंगे, ठीक है। टेस्ट के माध्यम से मतलब जब आप एस्पायर स्टडी में क्लासरूम एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका एक सिंपल टेस्ट होगा और उस टेस्ट में बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक रीजनिंग, बेसिक जो है वो कंप्यूटर ये पूछा जाएगा। तो उससे हमको एक अप्रोच के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा, तब आपको एस्पायर स्टडी में क्लासरूम एडमिशन 2024 के लिए मिलेगा। तो बाकी इसमें सारी सीटें फुल हो चुकी हैं, तो अब इसमें हम कह भी नहीं रहे कि आ जाओ क्लासरूम पढ़ लो आके, लेकिन जो भी बच्चे आएंगे उनको टेस्ट के माध्यम से एडमिशन होगा। तो आपको अगर और कोई डिटेल चाहिए और कोई जानकारी चाहिए तो आप इन नंबर पे जो है व्हाट्सएप कर सकते हो, इस पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस पर आप मेल करके पूछ सकते हो, और प्ले स्टोर पर जाकर के एस्पायर स्टडी की ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपका आ जाएगा चैट का ऑप्शन, और उस चैट के ऑप्शन में अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, जो भी आपकी क्वेरी बनती हो। और साथ साथ में आप इस वेबसाइट पर
पर जाकर के एस्पायर स्टडी का रिजल्ट भी देख सकते हो, साथ साथ में आप एस्पायर स्टडी के बारे में भी समझ सकते हो, और साथ साथ में अगर myaspirestdy.com पे जाते हो तो वहां पर आप टेस्ट का जो प्रीवियस है उनको भी आप देख सकते हो। तो आप ऐप, वेबसाइट किसी भी माध्यम से एस्पायर स्टडी से जुड़ सकते हो। कोर्स आप ज्वाइन करो ना करो, आपको एक बात और बता दें, एस्पायर स्टडी केवल और केवल ऐसा इंस्टीट्यूट है कि आप कभी भी इन पर क्वेरी करें, कभी भी क्वेरी करें, आपके पास कभी भी बैक कॉल नहीं आएगी कि आपने क्वेरी की थी, आपने एडमिशन क्यों नहीं लिया, आपका क्या प्रॉब्लम है, हम फीस इतनी कर देंगे, हम इतनी कम कर देंगे, कभी नहीं। एस्पायर स्टडी से ऐसी कॉल कभी नहीं आपके पास आएगी, और जो बच्चे पहले से इनरोल होंगे या किन्होंने कॉल की होगी उनको मालूम होगा। तो हम आपको कॉल नहीं करते हैं, परेशान बिल्कुल नहीं करते हैं कि आप एडमिशन ले लो, जैसे बाकी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि आप एक बार धोखे से बस पूछ लो उनसे कि हमको निमसेट की तैयारी करनी है, तो उनका हर चौथे दिन आपके पास फोन आएगा, सर नया बैच स्टार्ट हो रहा है अभी ज्वाइन कर लो, सर अब फीस कम हो गई है अभी ज्वाइन कर लो, सर ये वाला ना कर पाओ वाला कर लो। तो ये सब एस्पायर स्टडी में नहीं होता है। हमारे पास जितनी कॉल्स आती हैं, जितनी इंक्वायरीज आती हैं, उन्हीं को हैंडल करने में हमको प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हम ये सब काम नहीं करते हैं। तो आप टेंशन फ्री होकर इंक्वायरी लें, क्वेरी करें, आप इस बात से निश्चिंत रहें कि आपके पास बैक कॉल आएगी फॉर द प्रमोशन कि अब ज्वाइन कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आप जो है आराम से पूछ ले, अगर अच्छा लगे तो एस्पायर स्टडी को ज्वाइन करें, ना अच्छा लगे बिल्कुल ना ज्वाइन करें। और अगर आप कहीं पर पढ़ रहे होंगे तो आप चीजों को जान ही गए होंगे 2 महीने में, 3 महीने में। अगर आप रिपीटर होंगे, पिछले साल पढ़े होंगे, तब भी आप जान रहे होंगे हर कोचिंग, हर इंस्टीट्यूट के बारे में। तो आप अब एक बेहतर स्थिति में हो डिसीजन लेने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए। और हम फिर से आपको बता दे रहे हैं कि हर एनआईटी में, कोई भी एनआईटी हो, आपको सबसे ज्यादा स्टूडेंट एस्पायर स्टडी से ही देखने को मिलेंगे 2024 में भी, और आने वाले समय में भी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ें, हमारा रिजल्ट हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके अपने से अच्छा रिजल्ट अगली साल निकालें। और वो हम हर साल कोशिश भी करते हैं और वो होता भी है, और आप भी उसका हिस्सा बनेंगे। और आप भी चीजों को, हम तो फिर से आपसे कहेंगे हमारी बात ना मानो, हमारी बात सुनो ही ना। आप एनआईटी में किसी भी बच्चे को संपर्क करो जो वहां पढ़ रहा हो, उससे एस्पायर के बारे में पूछो, और अगर एस्पायर को वो सजेस्ट करे तब आप एस्पायर को ज्वाइन कर लो। और जो अपने आप को बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बताते हो, दुनिया का टॉप इंस्टीट्यूट अपने आप बताते हैं, उनके बच्चे को कॉल कर लो, आप जो वहां से सेलेक्ट हुआ उसको कॉल कर लो, पूछ लो कि एस्पायर स्टडी को हम ज्वाइन करें कि ना करें। तुम्हारे जो वहां पे बैचमेट्स दिख रहे हैं वो कैसे हैं पढ़ने के, एस्पायर से जो आए हैं, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो, मिलते हैं हम लोग अपने बैच में। और इसका एनरोलमेंट एक बार फिर से समझ लो, ये जो एनरोलमेंट आपका है ये 21 से स्टार्ट हो गया है। क्लासेज इसमें 23 से चलनी शुरू हो जाएंगी, फिर उसके बाद में आपकी बेसिक क्लास चलती रहेंगी, फिर 28 से आपकी मेन क्लास शुरू हो जाएंगी। तो आप 28 तक इसमें इनरोल आराम से कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। 28 के बाद करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत ये आएगी कि जितना लेट करोगे उतनी लाइव क्लासेस ज्यादा होती जाएंगी, फिर वो 2, 4, 5, 10 क्लासेज आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेंगी। तो इसलिए आप कोशिश ये करो कि जितनी जल्दी, जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर तैयारी शुरू कर सकते हो, बढ़िया से कर सकते हो, कम समय में कर सकते हो, कम पैसे में कर सकते हो, बेस्ट गाइडेंस में कर सकते हो, बेस्ट कंटेंट से कर सकते हो, ठीक है, और बेस्ट लेक्चर से कर सकते हो। तो सारी चीजें यहाँ पर आपको समझ में आ गई होंगी। लास्ट में फिर से वही कहेंगे कि हमारा दूसरों की तरह नेचर नहीं है गाली गलौज करना, बहुत ही तरीके से, बहुत ही सभ्य तरीके से चीजों को हम बताते हैं। लेकिन अगर कोई ज्यादा चूचा करता है तो फिर वो बर्दाश्त से बाहर है, ठीक है। फिर भी गाली नहीं देंगे, गाली फिर भी नहीं देंगे, वो क्योंकि नेचर ही नहीं है अपना, वो सिखाया ही नहीं गया हमारे परिवार में। जिसके परिवार में जो सिखाया जाता है वैसे ही नेचर रहता है, तो वो हमारे परिवार में सिखाया ही नहीं गया। लेकिन जवाब तो मिलेगा, जवाब तो मिलेगा, उसमें तो कोई कमी नहीं रहेगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें और मिलते हैं हम लोग सेशन में।